विद्यार्थियों, कक्षा 8 में अध्याय 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। चर राशि के बारे में बात करते हैं तो ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता चर राशियां कहलाती है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आते हैं ABCD LMN PQRST XYZ ये सारी, और इन चर राशियों का समीकरण में मान निकालना होता है। ये चर राशि के बारे में बेसिक जानकारी है। बात करते हैं अचर राशि की। अचर राशि में गिनती के अंक आते हैं 1 2 3 4 5 10 20 हज़ार 2000 5000 10,000। ये सारी अचर राशियाँ होती है। बात करें रैखिक समीकरण की तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे ये मेरा रैखिक समीकरण है x + 4 = 15। इसमें चर है x और x की घात 1 है। जैसे 8y - 18 = 6। इसमें भी y की अधिकतम घात 1। यहाँ पर रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि इसमें x की घात 2 y की घात 3 इस तरीके के पद नहीं आते हैं। समीकरण में बराबर के बाईं तरफ का भाग बायां पक्ष कहलाता है और बराबर के दाईं तरफ का भाग दायां पक्ष यानी RHS कहलाता है। आगे बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो जिस रैखिक समीकरण में केवल एक ही चर का प्रयोग होता है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। जैसे 5x - 15 = 20। इसमें चर है x। t + 11 = 34। इसमें चर का मान है t। 2z - 3 = 5। इसमें चर का मान है z। 5p = 25। इसमें चर का मान है p। इस तरीके से ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। अब अपन प्रश्नावली 2.1 के सवालों पर चलते हैं। ये हमारी कुछ बेसिक जानकारी थी जिसके आधार पर हम अपने सवालों को हल करेंगे। ये हमारी प्रश्नावली 2.1 है। इसमें निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसमें 10 सवाल है। अपन एक एक करके सभी समीकरणों को हल करेंगे और अपने उत्तर की जांच भी करेंगे। अपना पहला सवाल है 2.1 में 3x = 2x + 18। सबसे पहले इसमें अपने को ये पता लगाना होता है कि इसमें चर क्या है। तो इसमें चर का मान है x, यानी हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो मान निकालने के लिए सबसे पहले अपन जो भी चर राशि है उन चर राशि के पदों को एक तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर इधर 3x है, बराबर के दाईं तरफ में 2x है। इन दोनों को एक ही तरफ लाना है। तो एक तरफ कैसे लेके आते हैं आप देखिए कि यहाँ पर है 3x। मैं इस 2x को बराबर के इस तरफ लेके आऊँगा। जब भी किसी का अपन पक्षांतरण करते हैं यानी बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस का होता है तो प्लस का बन जाता है। तो ये 2x को मैं इधर लेके आ गया, फिर अपन लगाएंगे बराबर का और इधर रह गया अपने पास में 18। इस तरीके से अपना सवाल है। अब यहाँ से 3x - 2x, तो 3x में से 2x गए तो मेरे पास में इधर बच गया x = 18, यानी मेरे पास x का मान आ गया 18। अब उत्तर की जांच करते हैं अपन। समीकरण को हल करने का मतलब यही होता है कि अपने को उसमें चर राशि का मान निकालना होता है। जैसे यहाँ पर चर x था तो अपन ने x का मान निकाल लिया 18, यानी अपना आधा काम यहाँ तक का हो गया। अब काम है अपने उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर की जांच कैसे करते हैं वो आप देखिए। आप सवाल को एज इट इज़ यहाँ उतार लीजिए। मेरे पास में सवाल है 3x = 2x + 18। अब मुझे क्या करना है, पूरा सवाल को एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पे 3 और इस x की जगह खाली छोड़ देनी है बराबर 2। यहाँ पर भी x की जगह खाली छोड़ दो और प्लस में 18। x की जगह मुझे क्या लिखना है 18 लिख देना है। तो मैंने लिख दिया 18 और यहाँ पर भी इस ब्रैकेट में भी 18 लिख दो।
अब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? जब बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पर गुणा होता है, यानी ये दोनों गुणा में है और ये भी गुणा में है। अब आप देखिए इधर, ये हो गया 3 × 18, यानी आप 18 का पहाड़ा 3 बार बोलिए तो 18 तिया 54 बराबर, इधर हो गया 18 दूनी 36 प्लस 18, 36 और 18 को जोड़ोगे तो ये भी 54 आ जाएगा और इधर पहले से ही 54 है। आप देखिए कि दोनों पक्षों का मान बराबर आ गया, इधर बाएं पक्ष का मान भी 54 आ गया और दाएं पक्ष का मान भी 54 आ गया। तो यही हमारे उत्तर की जांच हो गया। उत्तर की जांच करने का मतलब यह होता है कि जो हमारे चर राशि का मान x का मान आया है वो x का मान इस समीकरण के मान को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब है कि दोनों पक्षों का मान बराबर आना चाहिए और वो यहाँ पर बराबर आ रहा है। अब चलते हैं, एक दो प्रश्नों को करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल अपना 5t - 3 बराबर 3t - 5। इस सवाल में अपन देखेंगे तो यहाँ पर चर राशि का मान है t, यानी हमें इसमें t का मान निकालना है। t का मान निकालना है तो वही काम करना अपने को, क्या कि सबसे पहले अपन जो भी चर राशि है उसको एक तरफ लेके आएंगे। यहाँ पर चर राशि मेरे पास में t है, t के दोनों मानों को एक तरफ लेके आओ। यहाँ पर मेरे पास में देखिए आप लोग, मैं कैसे करता हूँ, 5t, ये 5t पहले से चल रहा है इधर, इस t को इधर लेके आएंगे। आपको मालूम है जब मैं बराबर से इधर पक्षांतरण करता हूँ, यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं कि पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण कैसे करते हैं कि जब मैं इस 5t तो पहले से लिखा हुआ है, इस 3t को इधर लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा -3t। माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये प्लस का है और जब बराबर के इधर लाते हैं तो ये माइनस का हो जाता है। अब मैंने लगा दिया बराबर, ये -5 है इधर तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। ये -5 पहले भी बराबर के इस तरफ था, अभी भी बराबर के इसी तरफ है। अब ये जो 3 है -3, इस -3 को भी मैं इधर लेके आऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक तरफ t के पक्षों को ले आया, t के व्यंजकों को, दूसरी तरफ संख्या को ले आया। इधर पहले से -5 है, ये -3 इधर आएगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा और ये +3 बन जाएगा। जब भी अपन पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो 5t - 3t, 5t में से 3t बाकी हुए तो मेरे पास में बच गया 2t बराबर -5 और +3। जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की होती है तो हम हमेशा बाकी करते हैं। तो 5 में से 3 गए तो 2 बच गए और बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या -5 है तो -5 का माइनस मैंने लगा दिया। मुझे यहाँ पर t का मान निकालना है तो t का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब भी मुझे इस तरीके से t का मान निकालना होता है तो मैं ये जो t इसके गुणा में है 2, इस 2 को इधर पक्षांतरण करता हूँ तो जो इधर गुणा में होता है वो इधर भाग में आ जाता है। तो ये हो गया। या इसका एक और तरीका है कि यहाँ पर इसके गुणा में 2 है ना, तो आप दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दो तो इधर तो बन जाएगा 2t बटावा 2, इधर बन जाएगा -2 बटावा 2। तो ये 2 से 2 कट गया और इधर भी -2 से 2 एक बार कट गया। यहाँ मेरे पास बच गया t बराबर माइनस तो है ही सही और ये एक बार भाग चला गया, यानी मेरे पास t का मान आ गया -1। जब भी अपन इस तरीके से मान निकालते हैं तो जो गुणा में होता है उसका भाग दे देते हैं। अभी सारे ही प्रश्नों में अपन इसी तरीके से करेंगे। ये बहुत आसान तरीका है कि जो गुणा में होता है उसका दोनों पक्षों में भाग देते हैं। अब मुझे करना है उत्तर की जांच, और मैं जांच कैसे करता हूँ कि मेरे सवाल को एज इट इज लिख लेता हूँ। सवाल है मेरे पास में 5t
तो जांच के लिए मैं समीकरण को लिख देता हूँ यहाँ पर 5t - 3 बराबर 3t - 5। अब जैसा अपन ने पहले सवाल में किया था कि यहाँ पर मुझे 5 की जगह 5 रहने दो और t की जगह मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ और -3 आगे लिख देता हूँ बराबर, यहाँ 3 और t की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दिया और इधर है -5। अब इस t की जगह जो ब्रैकेट लगाया इसमें क्या लिखना है, तो t का मान आया है -1, तो यहाँ से -1 इस जगह लिख दो और यहाँ भी -1 लिख दीजिए। अब अभी बताया था आपको पहले सवाल में कि जब इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब होता है इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। गुणा को डॉट से भी दर्शाते हैं। अब अंदर गुणा करो इसको, तो 5 को -1 से गुणा किया तो देखो 5 को 1 से गुणा करो तो 5 एकम 5 और ये माइनस का माइनस, इधर -3 है बराबर बराबर। ये देखो 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3 और ये माइनस का माइनस और ये माइनस के 5। यहाँ पर 5 और 3 दोनों माइनस के हैं। जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो जुड़ जाती है, तो 5 और 3 8 और चिन्ह माइनस का ही आएगा बराबर। इधर भी 3 और 5 दोनों माइनस के हैं तो 8 हो जाएंगे और माइनस माइनस -8 बराबर -8। तो अपने उत्तर की जांच हो गई, दोनों पक्षों के मान बराबर आ गए, यही अपने उत्तर की जांच होती है। तीसरा सवाल है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। सबसे पहले यहाँ पर भी देख लें, चर राशि x है, हमें x का मान निकालना है और x का मान निकालने के लिए x के जो भी पद हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को एक तरफ ले आता हूँ और जो संख्या है ये और ये, इन दोनों को एक तरफ लेके आता हूँ। तो देखिए अपन करते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो 5x, ये 3x प्लस का है, इधर बराबर के इस तरफ आते ही माइनस का हो जाएगा बराबर, तो बराबर लगा दो। इधर है 5, ये 9 इधर प्लस का है, इसको भी बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 9। जब यहाँ पहले से बराबर चल रहा होता है तो इधर ये या का चिन्ह लगा देते हैं, इसको बोलते हैं या। 5x में से 3x गए तो 2x बच गए, क्योंकि बड़ी संख्या 5 प्लस की है तो ये प्लस के आएंगे बराबर 5 - 9। तो देखो 5 में से 9 नहीं जाते हैं तो अपन 9 में से 5 गए तो 4, और क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस का आ गया। अब मुझे x का मान निकालना है, तो मैं x के गुणा में 2 है तो मैं दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देता हूँ, तो ये इधर भी बटा 2 आ गया, इधर भी बटा में 2 आ गया, तो 2 से 2 कट गया, मेरे पास में यहाँ बच गया x बराबर, और 2 का भाग दिया 4 में, तो 2 दूनी 4 और माइनस का माइनस, यानी मेरे पास में x का मान आ गया -2। अब मैं बात करता हूँ जांच की। जांच करने के लिए पूरे सवाल को जो कहते हैं उतार लो। 5x + 9 बराबर 5 + 3x। अब मैं क्या करता हूँ कि 5x की जगह मैंने लगा दिया ब्रैकेट प्लस 9 बराबर 5 + 3 और मैंने x की जगह लगा दिया ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में x का मान है -2, मैं यहाँ से -2 लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी -2 लिख दिया, यहाँ भी इंटू लगा दिया और यहाँ भी इंटू लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि जब इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा है। सबसे पहले 5 दूनी 10 और माइनस का माइनस प्लस 9 बराबर 5 का 5, देखो 3 दूनी 6 और ये प्लस का तो ये, और 3 दूनी 6 और ये माइनस, तो ये माइनस का आएगा यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे जब 2 संख्या होती है, एक माइनस की है एक प्लस की है, तो अपन उनको बाकी करते हैं, तो 10 में से 9 गए तो 1
और बड़ी संख्या 10 है और उसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, बराबर। इधर भी देखो, एक संख्या 5 प्लस का है और एक संख्या 6 माइनस की है, तो 5 में से अपन 6 में से 5 बाकी करेंगे तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या 6 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। दोनों पक्षों के मान बराबर आ गए, -1 -1। इसका मतलब अपने उत्तर की जांच कंप्लीट हो गई। चौथा सवाल है 4z + 3 = 6 + 2z। यहाँ पर चर राशि है z। दोनों z के पक्षों को, दोनों z के व्यंजकों को एक पक्ष में लेके आना है, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं कि पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण किसका करते हैं। यहाँ पर है 4z, मैंने 4z को जो का तो लिख लिया। ये 2z है, इस 2z को इधर लेके आना है, बराबर को पार करके आ रहा है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, माइनस का 2z बराबर बराबर 6 6। ये 3 इस तरफ है, प्लस का है, मैं इस 3 को इस तरफ लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3। प्लस का है तो बराबर के इस तरफ जाते ही इसका चिन्ह बदल जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा। पक्षांतरण करने का मतलब यही होता है कि जब भी आप पक्ष बदलते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। अब आप देखिए 4z माइनस के 2z, तो 4z में से 2z गई तो 2z बचेगा। बड़ी संख्या 4 प्लस की है तो यहाँ पर भी चिन्ह प्लस का आएगा, बराबर बराबर। 6 में से 3 गए तो 3, और बड़ी संख्या 6 प्लस की है तो चिन्ह भी प्लस का आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2z है, तो z के साथ में 2 है, तो मैं अगली लाइन में दोनों पक्षों में ही 2 का भाग दे दूंगा। भाग क्यों देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से इस 2 को हटाना पड़ेगा, तभी तो मेरा z का मान आएगा। तो मैंने इधर भी 2 बटा में 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 बटावा में लिख दिया। अब आप देखेंगे 2 से 2 कट गया तो मेरे पास आ गया इधर तो z, और इधर बच गया 3/2, यानी z का मान आ गया 3/2। अब आप उत्तर की जांच करेंगे, तो जांच कैसे करेंगे, सवाल अपना लिख लो। 4z + 3 = 6 + 2z। तो अपन क्या करते हैं, z का मान 3/2 है, तो मैं सबसे पहले 4 इंटू लगा लूँगा और यहाँ पे ब्रैकेट लिख लूँगा +3, तो ये प्लस के 3 बराबर बराबर 6 का 6 लिख लो, +2 और इंटू z की जगह ब्रैकेट लगा लो। इस ब्रैकेट में z का ये मान है 3/2, ये लिख लो, तो 3/2, और यहाँ भी ये z की जगह 3/2। आप देखो यहाँ पे 2 के पहाड़े से 4 कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये इससे 2 बार कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया 2 इंटू 3, तो ये लिख लिया 2 इंटू 3 +3, तो ये प्लस का 3 बराबर बराबर 6 प्लस ये 2 से ये 2 पूरा एक बार कट गया, तो यहाँ बच गया 1 इंटू 3, यानी 3 एकम 3। इधर देखिए 2 तिया 6 +3 बराबर, इधर भी 6 +3। अपने को पहले इन दोनों को जोड़ना नहीं है, 3 को और 3 को पहले गुणा करते हैं, और 2 का 3 से गुणा होगा तो 2 तिया 6 +3, तो 6 और 3 हो गया 9, इधर भी 6 और 3 9। मेरे दोनों पक्षों के मान बराबर आ गए, तो अपने उत्तर की जांच कंप्लीट हो गई। 5वां सवाल है 2x - 1 = 14 - x। यहाँ भी मुझे x का मान निकालना है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण में क्या करेंगे, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो मैंने 2x, ये x
बराबर के इस तरफ है, इसको मुझे इधर लाना पड़ेगा। अभी ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस में x बराबर बराबर, यहाँ लिखा हुआ है 14, ये इधर -1 है, इसको भी इधर लेके आऊँगा तो ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा। आप सोचते होंगे सर ये पक्षांतरण क्यों करते हैं? ये पक्षांतरण इसलिए करते हैं ताकि जो अपने चर राशि है वो एक तरफ आ जाए और जो अचर राशि है वो एक तरफ आ जाए। देखो ये दोनों, इसमें भी x आ रहा, इसमें भी x आ रहा, तो x वाली को मैंने एक तरफ लिख लिया। ये 14 + 1 ये दोनों संख्या है तो इन दोनों को मैंने एक तरफ लिख लिया। तो 2x + x दोनों संख्या प्लस की है तो जुड़ जाएंगी, तो 2 और 1 3x बराबर 14 और 1 15। अब वही तरीका x का मान निकालने का कि जो भी x के गुणा में होता है उसी का अपन दोनों पक्षों में भाग देते हैं। तो यहाँ हो गया 3x और बटावा में 3, इधर भी 15 और बटावा में 3। अब देखना इससे क्या मैजिक होता है। ये 3 से तो 3 कट गया, कटने का मतलब होता है 3 का भाग 3 में एक बार गया, यहाँ बच गया x बराबर 3 का भाग 2 15 में, तो 3 पंजे 15, 5 बार गया तो ये भी इससे कट गया, तो x का मान आ गया मेरे पास में 5। अब मैं उत्तर की जांच करता हूँ। आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार दोबारा देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। शुरू से देखना वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये मेरे को उत्तर की जांच करनी है। जब भी उत्तर की जांच में करूँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखा हुआ है 2, x की जगह मैंने लगा दिया ब्रैकेट -1 बराबर 14 माइनस ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में क्या लिखना है? इस ब्रैकेट में x की जगह 5 लिखना है तो मैंने लिख दिया 5 और यहाँ भी 5। देखिए यहाँ पर 2 बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो अपन इंटू लगाते हैं, मैंने लगा दिया 2 × 5 और -1 बराबर ये हो गया 14 माइनस, यहाँ ब्रैकेट के आगे कोई भी नहीं है तो इसको लिख देंगे 14 - 5। ये हो गया 2 पंजे 10 -1 बराबर 14 - 5, तो ये हो गया 14 में से 9 गई तो 9, इधर 10 में से 1 गई तो ये भी 9 और इधर भी 9, 9 बराबर 9 आ गया। यानी अपने उत्तर की जांच कंप्लीट हो गई, दोनों पक्षों के मान बराबर आ गए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। छठा सवाल है 8x + 4 बराबर 3x - 1 और ये ब्रैकेट में है और प्लस का 7। इस सवाल में सबसे पहले अपन इस ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट को हल कैसे करते हैं? जो संख्या ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है उसको अंदर गुणा करते हैं। ये जो 3 है ये 3 x से भी गुणा होगा और ये 3 -1 से भी गुणा होगा। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर अपन पहले पक्षांतरण नहीं करेंगे, सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे। इसको तो जो का तो लिख दो 8x + 4 बराबर 3 को x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × x माइनस, तो माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 × 1। ये +7 अलग से लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के साथ में नहीं है तो ये अलग से ही लिखा आ जाएगा प्लस के साथ। अब देखिए यहाँ हो गया 8x + 4 बराबर 3 को x से गुणा किया तो ये हो गया 3x माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3 और प्लस के ये 7। 8x + 4 बराबर ये 3x तो माइनस, देखो यहाँ पर है माइनस का 3 और यहाँ है प्लस के 7। एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो वहाँ पर बाकी करते हैं तो 7 में से 3 गई तो 4 बचेंगे और बड़ी संख्या 7, इसका चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर चिन्ह भी प्लस का आएगा। ये मेरे पास में समीकरण बन चुका। अब अपन करेंगे पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करने पर क्या होगा, कैसे होगा?
आप लोग देखिए कि यहाँ पर है 8x, x की संख्या एक तो ये है और एक 8x है, तो 8x तो मैंने लिख दिया इधर पहले से है। ये 3x इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 3x। फिर मैं लगाता हूँ बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ये 4 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। एक बार दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पर 8x है मैंने लिख दिया, ये 3x इधर है बराबर के इस तरफ है। जब मैं पक्षांतरण करूंगा यानी बराबर के इस तरफ लेके आऊंगा तो ये माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 3x हो गया, बराबर की जगह बराबर। ये 4 मैंने यहाँ लिख दिया और ये वाला 4 इधर प्लस का है, इधर आते ही माइनस का बन जाएगा। 8x में से 3x गए तो बच गए मेरे पास में 5x बराबर 4 में से 4 गए तो 0। मैंने आपको बताया था कि जो इसके साथ में होता है उसका दोनों पक्षों में भाग देते हैं, तो यहाँ पर मैंने बटावा में इधर भी 5 लिख दिया, इधर भी इसके बटावा में 5 लिख दिया। आपको मालूम होगा 5 से 5 कट जाता है, यहाँ बच गया x बराबर 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। मेरे पास में x का मान आ गया 0। अब मैं अपने उत्तर की जांच करता हूँ। जांच करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने सवाल को लिख दूंगा 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 और प्लस में 7। आप देखिए जैसे अपन हर बार करते हैं, 8x की जगह मैंने लिख दिया इनटू में ब्रैकेट प्लस के 4 बराबर 3। यहाँ पर पहले से ब्रैकेट है x की जगह, तो मैंने इसकी जगह छोड़ दिया और यहाँ लिख दिया -1 और प्लस का 7। x की जगह मुझे रखना है 0, तो मैं रख रहा हूँ, यहाँ तो रख दिया मैंने 0 और यहाँ पर x यहाँ था तो ये x माइनस 1 0 माइनस 1। 8 को 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 4 बराबर 3 इंटू, क्योंकि यहाँ बाहर ब्रैकेट में है तो ये इसके इंटू में आएगा। 0 में से 1 गई तो ये -1 आ जाएगा और प्लस के 7। 0 और 4 हो गए 4 बराबर 3 को -1 से गुणा किया तो 3 एकम, सबसे पहले 3 को 1 से गुणा करो 3 एकम 3 और माइनस का माइनस प्लस 7 4 बराबर। एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है तो अपन घटाएंगे, 7 में से 3 गई तो 4 और बड़ी संख्या 7 है प्लस की है तो ये भी उत्तर प्लस का आएगा, यानी 4 बराबर 4। दोनों पक्षों के मान बराबर आ गई तो अपने उत्तर की जांच कंप्लीट हो गई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे 7वां सवाल है x बराबर 4/5 x प्लस 10। अब यहाँ पर नया प्रश्न है, इसमें बटावा में 5 आ रहा है। जब भी बटावा में कोई भी संख्या आती है तो अपन क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही अपन इससे गुणा करेंगे तो ये जो 5 है बटावा का ये उस संख्या से कट जाएगा, यानी 5 से 5 कट जाएगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, यह बहुत सरल तरीका है इस तरीके के सवालों को हल करने का। तो मैंने लिख रहा हूँ 5 इंटू यहाँ पर लिखा हुआ है x, मैंने लिख दिया x बराबर बराबर इधर 5 इंटू और यहाँ तो है 4/5 और x प्लस 10। यहाँ 5 को x से गुणा किया तो ये हो गया 5x बराबर, यहाँ इस 5 से ये 5 कट गया तो बच गया 4 और x प्लस 10। बहुत इजी है, 5 से 5 कैंसिल, और इसीलिए अपन ने 5 से गुणा किया था। क्यों? क्योंकि ये 5 बटावा में आ रहा था, ये डिस्टर्ब कर रहा था बटे हुए का 5, तो अपन इस बटावा के 5 को हटाने के लिए ही 5 से गुणा किया था। लेकिन दोनों पक्षों में गुणा करना होता है, इसलिए मैंने इधर भी गुणा किया है 5 से और इधर भी किया है। तो इधर वाले से तो ये कट गया, इधर वाला 5 इंटू एक्स 5x हो गया। आगे देखो आप लोग, 5x
बराबर इस 4 को अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 4 को 10 से गुणा किया तो 4 इंटू 10, 5 को x से किया तो 5x बराबर 4x ये तो हो जाएगा 4x प्लस 4 ढाई 40। अब देखो बहुत सरल समीकरण बन गया, 5x बराबर 4x प्लस 40। मुझे पक्षांतरण करना है तो जैसे ही मैं पक्षांतरण करूंगा ये 5x तो पहले से इधर है, इस 4x को मैं इस तरफ लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि ये इधर भी x है तो इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का बन जाएगा, यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का बन गया और बराबर बराबर इधर लिखा हुआ है 40। 5 में से 4 गए तो मेरे पास बच गया x बराबर 40, यानी मेरे पास x का मान आ गया 40। अब उत्तर की जांच कैसे करना है? तो उत्तर की जांच के लिए मुझे कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा सवाल लिख लो कि x बराबर 4/5 x प्लस 10। बहुत इजी है। x का मान कितना आ गया? x का मान आ गया मेरे पास में 40। तो यहाँ तो इस x की जगह तो मैंने लिख लिया 40, डायरेक्ट लिख लो अब तो, बराबर यहाँ पर है 4/5 x प्लस 40। तो मैंने x, ये जो x है इसके जगह लिख लिया मैंने 40 प्लस 10। 40 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में x का मान 40 आया। अब आप देखिए इधर का तो है ही सही 40 बराबर 4/5। आपको मालूम है कि जब भी कभी ब्रैकेट होता है इसका मतलब है ये दोनों इसके गुणा में है, तो ये अंदर गुणा में है। और 40 और 10 कितना हो गया? 50। 5 के पहाड़े से 50, 10 बार कट गए, 5 दही 50, 4 इंटू 10 यहाँ आ गया 4 इंटू 10 और 4 दही का मतलब कितना हो गया? 40। और यहाँ पर पहले से 40 चल ही रहा है, दोनों पक्षों का मान आ गया 40, यानी 40 बराबर 40 और अपना उत्तर की जांच कंप्लीट हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपना 8वां सवाल है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। यहाँ पे एक जगह बटा हुआ में 3, एक जगह 15। जब दोनों जगह अलग अलग संख्याएं आती है बटा हुआ में तो अपन उस कंडीशन में दोनों संख्याओं का लघुत्तम लेते हैं। यहाँ 3 और 15 का लघुत्तम लेते हैं अपन। तो देखिए लघुत्तम आपको सबको लेना आता होगा, फिर भी नहीं आता है तो सीख लीजिए। यहाँ 3 और 15 तो दोनों को ऐसे लिख लेते हैं। अब इसमें 3 का भाग दो, 3 का भाग 3 में 1 बार, 15 में 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग जाएगा तो 1 की जगह तो 1 और 5 एकम 5। तो मेरा जो लघुत्तम है LCM वो आ गया, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लो 3 और 5 को, तो ये हो गया 3 गुणा 5 बराबर 15। और इस तरीके से मेरा लघुत्तम कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि दोनों पक्षों में किससे गुणा करूंगा? अब मैं 15 से गुणा करना है। तो दोनों पक्षों में 15 से गुणा करने पर, गुणा इसलिए करते हैं ताकि ये जो नीचे बटा हुआ की संख्या आती है ये गायब हो जाए। तो मैंने गुणा कर दिया 15 इंटू, और इसको ब्रैकेट में लिख लिया इधर वाली संख्या को 2x/3 प्लस 1 बराबर इधर भी लिख दिया 15 इंटू, यहाँ लिखा हुआ है 7x/15 प्लस 3। अब देखो अंदर कैसे गुणा करेंगे अपन इनको, 15 इंटू ये 15 इससे भी गुणा होगा और ये 15 1 से भी गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 2x/3 प्लस 15 इंटू 1, तो 15 इंटू 1 बराबर 15 इंटू ये प्लस 15 इंटू ये। तो आप करिए गुणा 15 इंटू 7x/15, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस, और 15 इंटू 3। ओके, अब देखिए क्या होगा, 3 से 15 कट गया 5 बार, 3 का भाग 15 में 5 बार गया, यहां बच गया 5 गुणा 2x, 5 इंटू 2x प्लस 15 एकम 15 बराबर, यहाँ 15 से 15 ही कट गया तो यहाँ बच गया 7x प्लस 15 किया 43। 5 को 2 से गुणा करो तो 5 दूनी 10x प्लस 15 बराबर 7x प्लस 45।
मुझे यहाँ पर x का मान निकालना है तो पक्षांतरण करना पड़ेगा। पक्षांतरण करना पड़ेगा तो इस x वाले पद को इधर लाना पड़ेगा और ये जो 15 है इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। चर राशि को एक तरफ, संख्याओं को दूसरी तरफ। तो यहाँ 10x, ये 7x यहाँ प्लस का है, लेकिन जब इधर आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, बराबर अभी 45 है। ये 15 प्लस का है, ये लेकिन इस तरफ आएगा तो ये माइनस का बन गया, माइनस का 15 है। ठीक है, 10x में से 7x गए तो कितने बच गए? 3x, बराबर 45 में से 15 गए तो 30 बच गए। अब आप देखिए यहां पर 3 आ रहा है तो मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में 3 का भाग देता हूं। तो 3x बटावा 3 बराबर इधर है 30 और इधर बटावा में 3। तो 3 से 3 कट गए तो यहां मेरे पास में आ गया x बराबर 3 का भाग दिया 30 में तो ये हो गया 10, यानी 3 से 30 10 बार कट गया तो x का मान मेरे पास में आ गया 10। अब मुझे अपने उत्तर की जांच करनी होती है। तो देखिए जांच कैसे करेंगे अपन। जांच करने के लिए अपना जो सवाल है उसको आप यहाँ से उतार लीजिए। ये सवाल है, यहाँ पे है 2x बटावा 3 प्लस 1 बराबर 7x बटावा 15 प्लस के 3। x की जगह मुझे रखना है 10, क्योंकि मेरे पास में देखिए x का मान कितना आया, 10 आ गया x का मान। तो यहाँ पे रख दीजिए 2 इंटू 10 बटावा में 3। इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा देंगे, बटावा 3 प्लस 1 तो ये प्लस 1 बराबर, यहाँ पर भी 7 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा देंगे और x की जगह मान रख देंगे अपना 10। तो इंटू के 10 बटावा में 15 और प्लस के 3। आप देखिए 2 को 10 से गुणा किया तो हो गया 20 बटावा 3 प्लस 1 बराबर, इधर देखो इसको आप काटेंगे 5 से तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, ये हो गया 7 दूनी 14 बटावा 3 और प्लस का 3। आप जब इधर का लघुत्तम लेंगे तो इधर का लघुत्तम आ गया 3, इसके बटावा में कुछ भी नहीं है तो इसके बटावा में अपन 1 लिख लेंगे 3। अब देखिए 3 क्यों लिया लघुत्तम, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर 3 है यहाँ पर 1 है तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो 3 लघुत्तम आ गया अपने पास में। अब कैसे करते हैं, इस 3 का भाग दो इस 3 में, कितने बार दिया, 1 बार, 1 को 20 से गुणा करो तो ये हो गया 20, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब इस 1 का भाग दो इस 3 में, तो 1 का भाग 3 में 3 बार ही जाएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर। यहाँ पर भी इस 3 के बटावा में कुछ भी नहीं है तो बटावा में 1 लगा लेंगे तो इन दोनों का लघुत्तम भी आ गया 3। अब देखो इस 3 का भाग देंगे 3 में तो कितने बार जाएगा, 1 बार, और 1 को गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से तो ये हो गया 14 एकम 14, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार ही जाएगा और 3 को ऊपर वाली 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 20 और 3 कितने हो गए, 23 बटावा 3 बराबर 14 और 9 ये भी 23 और बटावा में 3, यानी मेरे पास में दोनों पक्षों का मान बराबर आ गया। तो यही अपने उत्तर की जांच हो गई। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पे। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अगर अपन इसको आसानी से समझेंगे तो 1-2 बार में समझ में आ जाएगा। 9वां प्रश्न है 2y प्लस 5 बटावा 3 बराबर 26 बटावा 3 माइनस y। यहाँ पर दोनों जगह बटावा में 3 आ रहा है तो अपन दोनों ही तरफ 3 से गुणा करेंगे। तो लिख देते हैं, आप भी लिखने की कोशिश करना कि दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, जैसे ही अपन 3 से गुणा करेंगे तो जो नीचे वाला 3 कट जाता है और अपना सवाल सही रूप में आ जाता है। देखिए गुणा कैसे करते हैं, तो 3 इंटू इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2y प्लस 5 बटावा 3 बराबर 3 इंटू इसको भी ब्रैकेट में लिख लो 26 बटावा 3 माइनस y। देखिए ये सवाल है 2y प्लस 5 बटा 3 ये रहा, इधर वाला है 26 बटा 3 माइनस y ये रहा, इसको भी 3 से गुणा इसको भी 3 से गुणा। अब देखिए आप लोग इस 3 को अंदर ले जाओ तो 3 इंटू 2y प्लस का चिन्ह है तो प्लस 3 इंटू 5 बटा 3। आप लोग ज्यादातर क्या गलती करते हो, इस 3 को इससे तो गुणा कर देते हो पहले पद से तो, लेकिन इस दूसरे पद से गुणा करना भूल जाते हो और यहाँ पर केवल 5 बटा 3 लिख देते हो, ये गलत है। यह आएगा 3 इंटू 5 बटा 3 बराबर बराबर 3 इंटू 26 बटावा 3 और इस 3 को y से भी गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस 3 इंटू
वाई। अब आप देखिए 3 दूनी 6 और वाई साथ में तो वाई प्लस ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गए 5 बराबर 3 से 3 कट गया तो 26 माइनस 3y। अब ये मेरा एक सामान्य समीकरण बन गया जिसमें मैं पक्षांतरण करके इसका मान निकाल दूंगा। तो पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ मेरा 6y है, इधर माइनस का 3y है, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये माइनस जो है ये माइनस की जगह प्लस बन जाएगा, प्लस के 3y बराबर इधर 26 है, ये प्लस 5 इधर है, इधर आएगा तो ये माइनस का 5 बन जाएगा। 6y और 3y दोनों जुड़ के 6 और 3 9y बराबर 26 में से 5 गई तो 21। मुझे y का मान निकालने के लिए y के साथ में 9 है तो मुझे दोनों पक्षों में 9 का भाग देना पड़ेगा, तो 9y बटावा में 9 और बराबर इधर 21 बटावा में 9। ये जो तरीका है भाग देने का ये आपको बहुत कम मिलेगा, बहुत सरल तरीका है, इससे सरल तरीका दूसरा नहीं है y का मान निकालने का। यहाँ देखिए y से y चला गया तो मेरे पास बच गया y बराबर, अब देखिए 9 के पहाड़े में 21 नहीं आता है, तो ऐसी कोई संख्या देखो जिसके पहाड़े में 21 भी आता हो और 9 भी आता हो। तो देखिए 3 के पहाड़े में 21 तो आते हैं 7 बार में और 9 आते हैं 3 बार में, यानी मेरे पास में आ गए 7 बटावा 3। तो मेरे पास y का मान आ गया 7 बटावा 3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यही काम उत्तर की जांच करना पड़ेगा। तो देखिए जांच कैसे करते हैं अपन, और जांच करने के लिए मुझे यहाँ पे है 2y, ये जो दोनों है दोनों को एक तरफ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे 2y प्लस 5 बटावा 3 बराबर 26 बटावा 3 माइनस में y। यहाँ y की जगह में क्या रखूंगा 7 बटावा 3, तो रख दो 7 बटावा 3, तो 2 इंटू 7 बटावा 3। मालूम है इंटू क्यों आया, क्योंकि जहां कोई भी चिन्ह नहीं होता वह इंटू आता है, और y की जगह 7 बटावा 3 प्लस 5 बटा बराबर यहाँ 26 बटावा 3 और माइनस y है तो माइनस y की जगह मैंने रख दिया 7 बटावा 3। कहीं पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, जहां भी आपको y दिखे समीकरण में उसकी जगह उठा के 7 बटावा 3 रख दो। आप देखिए आप लोग यहाँ 2 इंटू 7 है, 3 तो बटावा में, तो 3 को तो बटावा में लिख दो, और 2 7 14 प्लस 5 बटावा 3 बराबर 26 बटावा 3 और माइनस का 7 बटावा 3। अब आप देखेंगे यहाँ दोनों जगह 3 आ रहा है तो यहाँ तो लिख दीजिए 3, लघुत्तम 3 आ गया। जब दोनों जगह एक ही संख्या होती है तो ऊपर की संख्या को जोड़ा तो लिख दो 14 प्लस 5, इधर भी क्या हो गया 3, यहाँ तो है 26 माइनस 7 तो ये माइनस 7। आगे देखिए आप लोग यहाँ हो जाएगा 14 और 5 19 बटावा 3 बराबर इधर आ गया 26 में से 7 गए तो 19 बटावा 3। 3 के पहाड़े में 19 नहीं आते तो अपन इसको नहीं काटेंगे और ऐसे कैसे लिख देंगे, दोनों पक्षों का मान बराबर आ गया तो यही अपने उत्तर की जांच हो गई। अब चलते हैं अपन लास्ट प्रश्न 10 नंबर पे। 10वां प्रश्न अपना 3m बराबर 5m माइनस 8 बटावा 5। मुझे यहाँ पर बटावा में 5 दिख रहा है, तो देखो आप इसको सरल तरीके से बताते हैं। मैं सबसे पहले पक्षांतरण कर लेता हूँ, तो इस m को इधर ले आऊंगा, इधर लाने से क्या होगा ये हो जाएगा 3m, ये 5m इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 5m बराबर ये इधर माइनस का 8 बटा 5 बच जाएगा। अब आप देखिए 3m प्लस का है 5m माइनस का है, तो एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो बाकी हो जाएगा, तो 5 में से 3 गई तो 2m, और बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस बराबर माइनस का 8 बटावा 5। अब आप देखिए मुझे यहाँ पर m का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि m के साथ में क्या है यहाँ पे माइनस के 2 है, तो मैं दोनों तरफ माइनस के 2 का भाग दे दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m बटावा माइनस 2 बराबर माइनस का 8 बटावा 5 तो पहले से ही है, और ये माइनस 2 और आ जाएगा, ये भी भाग में आएगा। देखिए आप इस माइनस से तो ये माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास यहाँ बच गया केवल m बराबर, यहाँ पर देखिए ये माइनस का 8 है, 5 दूनी 10 और ये माइनस तो ये माइनस, मेरे पास ये आ गया। यानी अब देखो इस माइनस से माइनस कट गया, और 2 के पहाड़े में 8 तो 4 बार में आते हैं, 10 5 बार में आते हैं, तो ये हो गया मेरे पास में, ये इस तो 4 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, यानी m का मान आ गया
प्लस के 4/5। अब मुझे उत्तर की जांच करनी है। ये जो m का मान निकालने का तरीका, ये सबसे सरल तरीका है, सबसे छोटा तरीका है। किसी से गुणा भाग नहीं करना, डायरेक्ट अपने को पक्षांतरण करना है। और पक्षांतरण के साथ में जो माइनस का 2 आ रहा है, तो अपन हर बार m के साथ में आता है उसका भाग देते हैं। यहाँ पर -2 आ गया तो -2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ तो माइनस से माइनस, 2 से 2 कट गया तो m बच जाएगा। इधर 5 दूनी 10 और माइनस का माइनस आ जाएगा। फिर अपन माइनस से माइनस कट जाएगा और मेरे पास m का मान आ जाएगा 4/5। अब करते हैं अपन जांच। देखिए जांच के अंदर सवाल उतार लो। 3m बराबर 5m माइनस 8/5। जहां भी आपको m दिखे वहां पर आप m का मान रख दो 4/5। तो हो जाएगा 3 इंटू 4/5 बराबर 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। अब देखो आप लोग, ये कितना हो गया? 3 इंटू 4, ऊपर ऊपर वाले गुणा होते हैं क्योंकि 3 के पाड़े से 5 तो कटते नहीं है, तो गुणा करके लिख दो। 3 चौक 12/5 बराबर, इधर देखिए यहाँ हो गया 5 चौका 20/5 माइनस 8/5। यहाँ पर मैं 5 से 5 नहीं काट रहा। क्यों नहीं काट रहा अभी पता लग जाएगा आपको। इन दोनों को लगतम आ रहा है 5, तो मैंने लगतम ले लिया 5। ऊपर तो है 20 माइनस इधर है 8। अब आपको मालूम है यहाँ पर 20 में से 8 गई तो 12 और बटावा में 5, और इधर पहले से 12/5 आ रहा अपने पास में, तो ये हो गया 12/5 बराबर 12/5। अगर मैं यहाँ पे 5 से 5 काट देता तो फिर मुझे लघुत्तम लेना पड़ता और सवाल बड़ा होता। इससे अच्छा है गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ बटा 5 है तो इधर भी बटा में 5 रहने दो आप। दोनों पक्षों का मान बराबर आ गया तो अपने उत्तर की जांच कंप्लीट हो गई। और यही अपना सवाल था प्रश्न नंबर 10। इस तरीके से अपन ने प्रश्नावली 2.1 के सारे सवाल किए हैं।